नमस्कार। सीखना बंद तो जीतना बंद। वैसे ये कहावत है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। आप माने या ना माने, आप पूरी लाइफ, ज़िंदगी भर आप सीखते रहते हैं। हमेशा आप सीखते रहते हैं। आप कहीं जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम ये अंदर से फील नहीं करते हैं कि हम सीखते हैं, लेकिन हम सीखते रहते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक पुराने ज़माने में एक मूर्तिकार हुआ करता था, जो मिट्टी की मूर्तियाँ बना के बेचता था। और मूर्ति बनाना क्योंकि एक कलाकारी है, तो उसकी कलाकारी का एक लेवल था। उसकी मूर्ति 20 रुपये में बिकती थी, और 20 रुपये में मूर्तियाँ बेच बेच के वो अपने घर का खर्च कर लेता था। आराम से लाइफ गुजर रही थी। तो जैसे उसका बेटा बड़ा हुआ थोड़ा सा, तो बेटे का भी इंटरेस्ट था, तो उसने थोड़ी मिट्टी ली और उसने एक छोटी सी मूर्ति बना दी। तो बाप ने देखा, बड़ा खुश हुआ बाप, बोला बेटा मूर्ति बना रहा है। तो बोला अच्छा बेटा बनाओ, अच्छी मूर्ति बनाओ। तो उसने एक अपने कैपेसिटी के मुताबिक एक छोटी सी मूर्ति बनाई और वो मूर्तियों के बराबर में रख दी। तो जैसे ग्राहक आते थे और किसी ने देखा छोटी मूर्ति है, तो उसने पूछा भाई ये, बोला 1 रुपये की। तो वो मूर्ति भी वो ग्राहक ले गए। तो फिर थोड़ा सा उसको एनकरेजमेंट मिला, बच्चे को भी और उसके पिताजी को भी। तो उसका पिताजी बोला कि भाई अच्छी मूर्ति बनाओ। तो बच्चे ने थोड़ा और इंटरेस्ट लिया, तो वो और अच्छी मूर्ति बन गई थोड़ी सी। और जैसे जैसे अच्छी बनी तो उसने फिर वो मूर्ति रखी, तो उसका 2 रुपये मांगे तो 2 रुपये दे दिए ग्राहक ने। ऐसे करते करते धीरे 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 वो साल 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, वो उसकी मूर्ति 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 10 ऐसे करते हुए वो 10 रुपये की बिकने लगी। फिर उसके पिताजी ने कहा कि और अच्छी मूर्ति बनाओ। तो वो फिर और इंटरेस्ट से बनाने लगा। उसने फिर और अच्छी मूर्ति बनाई। अगले 1 साल में वो यानी 20 रुपये के लेवल पे आ गया। उसकी मूर्ति भी 20 रुपये में बिकने लगी, उसके पिताजी की मूर्ति भी 20 रुपये में बिकती थी। तो दोनों बड़े खुश हुए, परिवार खुश कि भाई इनकम सोर्स अच्छा हो गया। लेकिन एक बात उन्होंने कंटिन्यू रखी, उसके पिताजी ने, उसको एनकरेज करना, अप्रिशिएट करना कि बेटे बहुत अच्छी मूर्ति है और अच्छी बनाओ, और अच्छी बनाओ। तो जैसे उसको एनकरेजमेंट मिलता था, वो उसका अंदर से मोटिवेशन मिलता था, तो वो थोड़ा उसका इंटरेस्ट था, तो वो उसमें एक्टिवेशन में लगता था। तो वो उसकी मूर्ति अब 20 रुपये से 25 रुपये में बिकने लगी, 25 से 30। तो अगले 3-4 सालों में उसकी मूर्ति 100 रुपये तक पहुँच गई, क्योंकि उसको इंटरेस्ट था, उसमें थोड़ा सा एंथुसियाज़म था। एंथुसियाज़म, एनकरेजमेंट प्लस एक्शन, ये तीनों क्योंकि कंटिन्यू थे, इसलिए उनकी मूर्ति 100 रुपये में बिकने लगी। 100 रुपये में भी उसका जो पिताजी था वो सेटिस्फाई नहीं था, तो उसे पता था कि और अच्छी मूर्ति बना सकता है। तो वो और अच्छी मूर्ति बनाने के लिए उसको एनकरेज करता था। बेटा भी उसके बात का कहा मानता था, और वो भी इंटरेस्ट लेता था, और उसने और अच्छी मूर्ति बनाना चालू रखा। अब लेवल आ गया मूर्ति का कि अब उसकी मूर्ति 200 रुपये में बिकने लगी। पिताजी की मूर्ति सिर्फ 20 रुपये में बिकती है, और बेटे की मूर्ति अब 200 रुपये में बिकती है, क्योंकि उसके पास क्रिएटिविटी है, उसका माइंड क्रिएटिव है, इमेजिनेशन पावर ज़्यादा है उसके पास। तो जब 200 रुपये की बिकने लगी, तो लड़के ने सोचा, या जैसे उसने और कहा उसके पिताजी ने कि भाई बेटे और अच्छी मूर्ति बनाओ। तो लड़का बोला कि भाई पिताजी, आप हमेशा कहते हो अच्छी मूर्ति बनाओ, अच्छी मूर्ति बनाओ। आपकी मूर्ति 20 रुपये में बिकती है, मेरी मूर्ति 200 रुपये में बिकती है, फिर भी आप मेरे पीछे पड़े हुए कि अच्छी मूर्ति बनाओ। तो वो बोला कि बेटे बस, अब आप संतुष्ट हो गए अपने काम से, तो अभी आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती आगे। आपकी मूर्ति 200 से ज़्यादा कभी नहीं बिक सकती। क्यों? क्योंकि आपके माइंड ने मान लिया है कि ये आपका लेवल है, इससे आगे आप नहीं जाएंगे। जब आपके माइंड ने मान लिया है, तो अभी आप बना ही नहीं पाएंगे अच्छी मूर्ति। एंड इट वाज ए फैक्ट। उसके बाद लड़के ने कोशिश करी, लेकिन उसकी मूर्ति 200 रुपये से ज़्यादा की नहीं बिकी। तो ओवरऑल स्टोरी का मैसेज ये है कि जब हमारा मन सीखना बंद कर देता है, यानी मन से सीखते हैं ना, तो जब हमारा माइंड ये मानता है कि मैं सीख चुका हूँ,
काफ़ी है, मेरे जो नॉलेज है काफ़ी है। उसके बाद हम कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि हमसे मन से ही सीख पाते हैं। अगर हमारा मन माइंड में मानेगा कि हमें सीखना है तो हम सीख पाएंगे हाई लेवल। अदरवाइज़ हम उसी जगह रह के स्टैंड स्टिल हो जाएंगे, और हो सकता है कुछ समय के बाद हमारा जो लर्निंग लेवल है वो डाउन हो जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें हमेशा, इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए, किसी भी लेवल, किसी भी उम्र में। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।